हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जीडी स्टार्ट करते हैं। बिहार सचिवालय का, दरोगा का हो गया, बिहार पुलिस का। ठीक, चलिए आज हम लोग यानी कि ये है एसपीडी हो गया, रेलवे समान अध्ययन, उसका बाद करेंट अफेयर है एसके झा, उसका बाद किरण का हो गया 63 से क्वेश्चन। चलिए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं पहले विज्ञान से। चलिए ठीक है, चलिए बताना कि एनिलिडा ग्रुप में जो कौन सा जंतु आते हैं? जोक, केचुआ, नेरिस। कौन कौन आता है? जोक, केचुआ, नेरिस आता है। ठीक, उसका बाद बोला है कि ऑर्थोपोडा जो संघ में जंतु जो आता है तो कौन सा आता है? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, किसमें? ऑर्थोपोडा में। ठीक, जीव जगत का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा। कौन? ऑर्थोपोडा। बोला है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन सा जंतु आते हैं? मोलस्का, डोका, घोंगा, सीपी। डोका, घोंगा, सीपी। डोका, घोंगा, सीपी। सेतु कौन होता है? डोका, घोंगा, सीपी। किसमें आता है? तो ही मोलस्का समूह में। इकाइनोडर्माटा के अंतर्गत तारा मछली, ब्रिटल स्टार। तारा मछली और ब्रिटल स्टार। बोला है कि मनुष्य का जो पाचन की प्रारंभ क्रिया कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। ठीक, उसका बाद बोला है कि शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त। कौन रक्त? शिराएं द्वारा कौन होता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। बोला है धमनी द्वारा कौन सा रक्त का प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा शुद्ध, शिराएं द्वारा अशुद्ध। ठीक, उसी प्रकार बताइएगा कि जल में घुलनशील विटामिन बी-सी। जल में घुलनशील बी-सी, जल में बी-सी, और वसा में ADE-K, चारों। ठीक, उसका बताना कि सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य यही है रक्त का दाब नियंत्रण करना। रक्त का दाब नियंत्रण मतलब संतुलित करना ब्लड प्रेशर को, सोडियम का। बोला पोटेशियम का कार्य क्या है? तो हृदय का धड़कन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। क्या करना? नियंत्रित। ठीक है, कि पोटेशियम सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सेब में। किसमें? सेब में पाया जाता है। ठीक, उसका बाद बोला है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशी में प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। उसी प्रकार पूछेगा कि मनुष्य में जो पैर उड़ में थकान महसूस होता है कौन अम्ल के कारण से? लैक्टिक अम्ल। कौन? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दही में। किसमें? दही में। ठीक, उसी प्रकार बोल रहा है कि ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट की प्रतिक्रिया करके बनाता है तो इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। बोला ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया और यीस्ट की प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक, तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। ठीक, बताइएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया करके बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि जल। बोला है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से प्रतिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक, एनिलिडा के उसके उत्सर्जित अंग कौन सा है? नेफ्रेडिया। क्या? नेफ्रेडिया। बोला है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। मूत्र का 6 और रक्त का 7.4। ठीक, उसी प्रकार होता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो पेनक्रिया यानी कि अग्नाशय से बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। बोला है कि पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि में अन्य नाम से जाना जाता है मास्टर ग्रंथि। इसका वजन बोलेगा तो 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम, यानी कि पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। ठीक, बोला है कि पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक तो कंपोस्ट। क्या? कंपोस्ट। बोला है पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान से निकाला जाता है? बताइए, पेट्रोलियम किस चट्टान से निकाला जाता है? अवसादी चट्टान। कौन? अवसादी चट्टान से। गुब्बारों के लिए उड़ने के लिए काम में लाने वाली कौन सा गैस है? हीलियम। वायुयान के टायर में हीलियम। ठीक, उसका बताइएगा DDT का प्रयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में। किसमें? हाँ, DDT का प्रयोग कहाँ करते हैं? कीटनाशक के रूप में। और DDT का खोज जो क्या है? पाल मुलर ने किया। किसने किया? पाल मुलर ने किया था 1939 में। 1939 है क्या? 39। बोल रहा है कि
इथाइल अल्कोहल को अत्यधिक सेवन करने से किस अंग प्रभावित करता है? तो यकृत। यानी कि इथाइल अल्कोहल सबसे अधिक पीने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। और यकृत में जो कौन सा बीमारी होता है? तो सिरोसिस। कौन सा? सिरोसिस। बोला है सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। तो H2 हाइड्रोजन, यानी सब अम्ल में क्या पाया जाता है? तो H2 क्या? H2 पाया जाता है। बोला आग लगने तथा फैलने में सबसे कम प्रभावित होता है कौन सा? वस्त्र, सूती वस्त्र। यानी कि आग सबसे कम पकड़ेगा किसमें? सूती वस्त्र में। बोला लोहा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हरी साग सब्जी। लोहा का महत्वपूर्ण स्रोत हरी साग सब्जी। गैसोहीन किसके द्वारा साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। क्या? इथाइल अल्कोहल के द्वारा। बोले तात्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति को धावकों को कौन सा ऊर्जा पदार्थ दिया जाता है? यानी कि तत्काल हमको एनर्जी पाना है तो क्या चीज सेवन करेंगे? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। वही हुआ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। धावकों को यानी कि धावकों को एनर्जी पाने के लिए। बोला मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। तो परावैंगनी किरण को रोकता है। कौन किरण को? परावैंगनी किरण को रोकता है। बोल रहा है कि एक रक्षा आवरण होती है। तो एक रक्षा आवरण क्या होता है? तो अंतर्ज्वार के लिए समान उपयोग में की जाने वाली औषधि। क्या? औषधि। ठीक। उसका बोला है कि गैसों की लो को गर्भ के हिस्सा को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। बोला है कि गैसों की लो की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोना जो है शुद्ध रूप में कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। और सवाल में पूछता है 18 कैरेट में कितना परसेंट होता है? 75%। कितना परसेंट? 75%। बोला सिनेबार किसका है? तो पारा का। किसका है? पारा का। बोला है शरीर की ताप नियंत्रण करने के द्वारा कौन ग्रंथि द्वारा क्या था? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बोला है कि लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में? तो बोन मेरो बोलते हैं। तो लाल रक्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लाल रक्त यानी कि आरबीसी का। किसका? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। उसी को स्प्लीन बोलते हैं या प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन या प्लीहा बोलते हैं। बोला केसरुकी दंड में कितनी हड्डी होती है? तो 33 को। केसरुकी दंड में कितना होता है? 33 को होता है। उसका मतलब बीसीजी का टीका का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिलस कालमेट यूरिन। क्या होता है? यूरिन होता है। बोला एक बीसीजी का टीका किसमें दिया जाता है? टीबी में। किसमें में? टीबी में। और टीबी में जो है ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी में बीसीजी का टीका दिया जाता है। कौन दिया जाता है? बीसीजी का टीका। ठीक। बताना एथलीट फूड नामक रोग किससे होता है? कवक से। एथलीट फूड नामक किससे होता है? कवक से होता है। और टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बोला है कि दम्मा जो है दम्मा नामक रोग होता है। किससे होता है? कवक से। एथलीट फूड दम्मा किससे होता है? कवक से होता है। और दाग खाद खुजली किससे होता है? कवक से होता है। किससे होता है? कवक से होता है। बोला है कि फैलेरिया नामक रोग जो होता है कृमि से होता है। क्या होता है? कृमि से होता है। बोला जब किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh। चलो बताना सूत्र कणिका का अन्य नाम भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका का नाम से नाम जाना जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर ऑफ हाउस सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या का थैली लाइसोसोम। किसको? लाइसोसोम। इसी को सोसाइटल बेग कहते हैं। क्या कहते हैं? सोसाइटल बेग। बोला ना कि वट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आते हैं? तो आवृत्ति बीज में। कौन बीज में? आवृत्ति बीज में। ठीक। बताओ कि पेनिसिलिन का किसका बना होता है? कवक का। पेनिसिलिन किसका बना होता है? कवक का। और पेनिसिलिन का खोज 1928 में। कब? 1928 में पेनिसिलिन का खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जोर से बोलो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बोला लाइकेन जो है सहजीवी आपस में सहजीवी करके क्या बनाता है? लाइकेन जो किसका सहजीवी होता है? तो कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के मिलने से क्या होता है? लाइकेन का निर्माण होता है। क्या होता है? लाइकेन। जहाँ पे लाइकेन होगा तो वहाँ पे प्रदूषण नहीं होगा। प्रदूषण वायु प्रदूषण नहीं होगा। जहाँ पे लाइकेन रहेगा तो प्रदूषण नहीं होगा। और जहाँ पे नहीं रहेगा तो प्रदूषण होगा। ठीक। बताना कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम से बेकरी में काम में लाए जाने वाली एक रोग किसमें प्राप्त होता है? शैवाल में। एक रोग किसमें प्राप्त होता है? शैवाल में। बोले लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग
पुष्प की कली से। लौंग का तेल जो है हम लोग किस में प्रयोग करते हैं? दांत के दर्द में। लौंग का तेल दांत का दर्द में, दांत का दर्द में, ठीक, दांत के दर्द में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एसपीडी 1 पन्ना पढ़ लिए, एसपीडी पढ़ लिया। अब हम लोग एसके झा शुरू करेंगे। क्या करेंगे? एसके झा, ठीक, हाँ एसके झा। चलिए बंद करेगा। चलिए हम लोग आज देखते हैं पहला चैप्टर, मात्रक और विमा। मात्रक और विमा। मात्रक दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। व्युत्पन्न और मात्रक और मूल मात्रक होता है। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। जैसे बोला राशि 3 प्रकार का होता है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। बताओ कौन कौन है? सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस है। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम पर सेकेंड। उसका बाद बोला है किसी को हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति बोला है। एफपीएस को क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, इसको ब्रिटिश कहते हैं। तो सीजीएस को क्या कहते हैं? फ्रेंच और मीट्रिक। बोलो फ्रेंच और मीट्रिक, फ्रेंच और मीट्रिक सीजीएस को, ठीक। उसका बोला है कि एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। उसके बाद एमकेएस, क्या? एमकेएस मीटर किलोग्राम पर सेकेंड, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड। इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसी को मीट्रिक पद्धति, किसको? एमकेएस को। किसको? एमकेएस। बोला है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी कि जो है 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में माप तोल के विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन एसआई पद्धति का मान्यता मिला। कब? 1971। कब? 1971 में एसआई पद्धति का मान्यता प्राप्त हुआ। कहाँ में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो बोला है कि मात्रक 2 प्रकार का होता है, आधारित मात्रक और संपूरक मात्रक। आधारित मात्रक बेसिक यूनिट में 7 गो होता है। कितना होता है? 7 गो। और संपूरक मात्रक में 2 गो होता है। कितना होता है? 2 गो होता है। जैसे देखिए 7, हाँ, यानी कि संपूरक में 2 होता है, रेडियन और स्टेट रेडियन होता है, और आधारित में 7 गो होता है, ठीक। बेसिक यूनिट तो लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, उसका तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, धारा का एम्पियर, उसका ज्योति तीव्रता का केंडला, ज्योति तीव्रता का केंडला, पदार्थ का मात्रा का मोल, पदार्थ का मात्रा का मोल। और उसका बाद हम संपूरक मात्रक 2 प्रकार का होता है। संपूरक मात्रक 2 गो है। कौन कौन है? रेडियन और स्टेट रेडियन। रेडियन समतल कोण का मात्रक? रेडियन। और उसका ठोस कोण का? स्टेट रेडियन। ठोस कोण का? स्टेट रेडियन। चलिए, समय की सापेक्षिक राशि नहीं है। बोले समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है, यानी किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। तो चलिए, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एल स्क्वायर भी वहाँ होता है। आयतन का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो एम क्यू। चलो बताना। बोला कि विमा देखते हैं हम लोग। चाल का क्या होता है? चाल और वेग का विमा समान होता है। चाल और वेग का क्या होता है? समान होता है। ml पर पावर -1। क्या होता है? ml पर पावर -1। चाल और विमा के ml पर पावर -1। उसका बाद भार और बल का समान होता है। भार और बल का क्या होता है? विमा ml पर पावर -2, ml पर पावर ml पर पावर, हाँ, इसमें यानी कि चाल और वेग में क्या होता है? LT पर पावर -1, LT पर पावर -1 चाल और वेग में। और भार और बल का दोनों समान होता है। भार और बल का समान होता है। mlt पर पावर -2, mlt पर पावर -2। उसके बाद देखो, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का समान होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, जैसे कि बोलेगा कि इसका विमा ml² पर पावर -1, ml² पर पावर -1। चलो ठीक है, देखते हैं किसका बीमा नहीं होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? जिसका बीमा नहीं है तो वही पूछता है। जिससे हो गया कि सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता और घर्षण गुणांक और आवर्धन क्षमता और विकृति। तो क्या क्या? सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आर्द्रता और घर्षण गुणांक। उसका बोला है कि आवर्धन क्षमता और विकृति। इसका बीमा ही नहीं, यानी इसका बीमा नहीं होता है। अब बताओ, 1 फर्मी मीटर और 10 पर पावर -15 मीटर। 1 फर्मी बराबर यानी कि 1 फेम्टो बराबर 10 पर पावर
माइनस 15 मीटर, उसका पी को 10 पर पावर माइनस 12, यानी पी क्या आ गया 10 पर पावर माइनस 12 हो गया, पी के 12 अगर आप माइनस में घुस गया 10 पर पावर माइनस 12। उसी प्रकार बोला एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर माइनस 10, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर माइनस 10, बोलो तब याद होगा, समझा क्या नहीं। एक नैनो बराबर 10 पर पावर माइनस 9, एक नैनो बराबर 10 पर पावर माइनस 9, एक माइक्रोमीटर 10 पर पावर माइनस 6। उसका बाद एमएम में बोलेगा 0.001, 0.001 यानी 2 को 0 यानी 0.201 mm में, ठीक। उसका मतलब है कि प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है 9.467, 9.467 पर पावर 15 मीटर, और किलोमीटर में बोलेगा तो 12 लगा देंगे, क्या लाएंगे 9.46 10 पर पावर 6, यहाँ 15 है ना तो 12 किलोमीटर लगा देंगे, किलोमीटर में 3 अधिक घट जाएगा। उसी प्रकार बोले खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक बोला कितना मीटर होता है, 1.5 10 पर पावर 11 मीटर होता है, 1.5 10 पर पावर 11 मीटर होता है। एक पारसेक, दूरी का मात्रक सबसे बड़ा मात्रक क्या है पारसेक है, पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है तो 3.083 10 पर पावर 16 मीटर होता है, वही प्रकाश वर्ष में बोलेगा तो 3.26। चलो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, बोले प्रकाश वर्ष निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। बोले निर्वात में, हाँ प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.467 10 पर पावर 15 मीटर होता है, किलोमीटर में तो बोलेगा तो 12 मीटर होगा, यानी कि 9.46 10 पर पावर 12 किलोमीटर, ठीक। जो बोले अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं प्रकाश वर्ष। खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं, बोला यदि भी दूरी, यही दूरी भी मात्रक पृथ्वी सूर्य के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं तो देखो यहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच को क्या कहते हैं मध्य की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं खगोलीय दूरी। वही बोलेगा कि एक खगोलीय दूरी बराबर 1.496 10 पर पावर 11 मीटर होता है। कितना होता है 11 मीटर, 1.496 10 पर पावर 11 मीटर होता है। बोले कि पारसेक जानिए गया दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है पारसेक है। किसका है पारसेक है। एक पारसेक बराबर जाना यानी कितना मीटर होता है 3.26 10 पर पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो 3.26 और से ठीक है बताना ध्यान रिपीट फायर। बोला विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। उसका बोला एक शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट। उसका बोला है कि दबाव का ऐसा मात्रक क्या होता है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। बोला है कि डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसी को खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं खगोलीय दूरी, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, बल का न्यूटन होता है। उसका बोला है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है। बोला है कि जी का देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक बोलेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। बड़ी जी का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे पर केजी स्क्वायर बोलो ठीक। उसका मतलब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर और प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। बोल रहा है कि कौन सा भौतिक राशि एक दूसरे से समान होता है तो किसका समान होता है जैसे बल और उत्क्षेप बल का बोल रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से ऐसा ही मात्रक है त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है विमान, यानी क्या ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है मीटर पर सेकेंड। उसका बताना ऐसा ही मात्रक बताओ न्यूटन किसका होता है वजन का होता है और बल का बल का और तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। उसका बताओ दी गई भौतिक राशि का सापेक्षिक राशि नहीं है तो समय का सापेक्ष राशि नहीं होता है। उसका बताओ कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है जूल होता है। कार्य का ऐसा मतलब जूल होता है। बताओ एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है तो 1.01 10 पर पावर
5 पास्कल। 5 पास्कल बोला है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 यानी 1.01 गुना 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल यानी कि 1.01 गुना 10⁵ पास्कल एक एटमॉस्फेयर। कार्य का ऐसा मतलब जूल, कार्य का ऐसा मतलब जूल। और जूल किसका होता है? ऊर्जा का भी जूल होता है। कार्य का और ऊर्जा का दोनों का समान होता है। डेसिबल ध्वनि को मापा जाता है। डेसिबल किसका मतलब है? ध्वनि का। बोला है कि अश्व शक्ति जो है शक्ति का मतलब है अश्व शक्ति किसका मतलब है? शक्ति का। और समुद्र मील जो है नौ संचालक की दूरी का प्रयोग करते हैं। और डाप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डाप्सन का। भार का ऐसा मतलब न्यूटन, भार का ऐसा मतलब न्यूटन। बल का ऐसा मतलब न्यूटन, दोनों का न्यूटन होता है। बोले संवेग का ऐसा मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड किसका होता है? संवेग का। चलो बताओ ना, उद्योग में शक्ति का ऐसा मतलब अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो बताओ कि निम्नलिखित में से किसका ऐसा मतलब नहीं होता है? जैसे घनत्व का होता है, विस्थापन का होता है और दाब का होता है। सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है और सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। और एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो यहाँ किसका किसका रहता है? अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणन, उसका बाद आवर्धन क्षमता और विकृति, ये सब का बीमा ही नहीं, बीमा नहीं होता है। ठीक, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, बोला है कि ऊर्जा का ऐसा मतलब किसका ऊर्जा समान होता है? किसका मतलब का समान होता है? कार्य का समान होता है। ठीक, त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का। और बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य का क्या होता है? जूल होता है। और आवेग का क्या होता है? तो जूल होता है। सॉरी, आवेग का न्यूटन गुना सेकेंड होता है, न्यूटन गुना सेकेंड होता है। बताओ कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। कोण विस्थापन का रेडियन होता है। और बताओ एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। बोला है कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ और ब्रैकेट बटे में देगा 1/10⁻⁹ दे देगा, तो वही 9 ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार बोला 1 पिको बराबर 10⁻⁻12, 1 पिको बराबर 10⁻⁻12, 12 जो रात को घुस गया माइनस में, तो 12 यानी कि 10⁻⁻12। बोला पास्कल किसका मात्रक है? तो दाब का। पास्कल दाब का। उसी प्रकार होता है 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। पूछता है 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। उसी प्रकार होता है केंडला का मात्रक ज्योति तीव्रता है, केंडला का ज्योति तीव्रता। और पार्सेक का दूरी का मात्रक है, पार्सेक दूरी का। आप दूसरा दिन दूसरा चैप्टर देखेंगे दोस्तों। चलो ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसा लगा क्लास। फर्स्ट दिन था। बाय बाय, बाय कर दो सब बाय करो, बाय बाय। आधा घंटा हो गया।